हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। तो चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी का मंथली एंड वीकली एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं और अगर हम लोग मंथली व्यू देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो लास्ट मंथ में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो लास्ट मंथ में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया था और इस मंथ का अभी तक वन डे ही गया है, बट ये डोजी कैंडल को ऊपर क्रॉस देने का कोशिश कर रहा है। तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बुलिश हो। हम लोग अभी बुलिश साइड में ही प्लान करेंगे अनलेस कोई प्राइस एक्शन हम लोग को बेरिश साइड में नहीं दिख जाता। तो अगर हम लोग अगर वीकली व्यू में देखेंगे तो मार्केट पहले यहाँ पे बुलिश था, फिर यहाँ पे बेयरिश हुआ, ऊपर से रिजेक्शन आया, फिर अगेन यहाँ पे बुलिश है, दैट कि स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे वो अभी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग वन डे का चार्ट देखेंगे तो वन डे का चार्ट में इस कैंडल को छोड़ दे, बिकॉज उस दिन तो वन आवर का ही ट्रेडिंग डे था। तो ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है और हम लोग बुलिश की तरफ प्लान करेंगे। अगर 15 मिनट्स में हम लोग देखें तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर अगर स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, दैट टू की अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स, तो हम लोग का प्लान बाई की तरफ ही रहेगा। जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करता है, दैट टू की 47,400 से लेकर 350, इस जोन को क्रॉस करते ही हम लोग एक बाई साइड का प्लान कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस इस जोन पे। अदरवाइज वो 5 मिनट्स में हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो जनरली मैं करती हूँ। एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल को क्लोज करता है 5 मिनट्स में, तो ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहता है। इससे हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है और उसके बाद हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये फ्लैट और 150 को 100 to 150 के रेंज को फ्लैट ही कंसिडर किया जाता है। तो जनरली तो वो फ्लैट का केस है। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, दैट टू के अराउंड 47,700, इस जोन पे ओपन होता है, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे है, ज़रूरी नहीं है गैप पूरा फिल करे, बट लिटिल बिट नीचे है और उसके बाद फिर यू टर्न लेके ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसा होता है गाइस, तो हम लोग पहले यहाँ पे जब यू टर्न लेगा ना, तो यहाँ पे जब क्रॉस करेगा तो इस लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे पे यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम लोग का एंट्री रहेगा और ऊपर की तरफ का हम लोग का प्लान रहेगा। लेवल्स क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर यहाँ से ओपन होता है तो पहला जो लेवल आ जाता है हमारे पास, वो होता है 47,700 के अराउंड। वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग प्राइस एक्शन देख के इधर वेट कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और वेट करने के बाद हम लोग का नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि 48,000। ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल हम लोग को कल ही देखने मिल जाए, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी नीचे से अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ा ही मूव दे चुका है विद इन वन डे। तो कल भी इतना बड़ा मूव देना फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना होता है, बट या आने वाले टाइम में हम लोग को 48,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। देयर आर ह्यूज चांसेस कि हम लोग को 48,000 का लेवल देखने मिले। ऑल्सो ये सारे लेवल्स अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो लेवल ब्रेक ही कर चुका है। तो यहाँ पे मार्केट को वेट नहीं करना चाहिए, ये ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। तो चांसेस है कि कल अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो ये अपसाइड ही जाएगा। उसका ही हम लोग का इनिशियल व्यू रहेगा गैप अपसाइड का। तो निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग निफ्टी का क्या प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी निफ्टी अपनी ऑल टाइम हाई के पास है, ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे भी हम लोग का सेम ही एनालिसिस रहेगा 15 मिनट्स में। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा सेम ही एनालिसिस होने वाला है। मार्केट फ्लैट ओपन हो या स्लाइटली गैप अप ओपन हो, गैप अप एज इन फ्लैट कंसिडर करेंगे तो उसको अपसाइड की तरफ, और अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद फिर अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर गैप डाउन ओपन होता है, इन दैट सिचुएशन हम लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो बेटर है वेट एंड वॉच करें। एंड अदरवाइज प्राइस एक्शन देख के कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम, अगर वो गैप डाउन ओपन हो जाता है समवेयर अराउंड दिस लेवल, दैट टू कि 47,000 के लेवल पे, तो सारे बायर्स कंफ्यूज हो जाएंगे दैट अभी क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं और अदरवाइज इन स्मॉल क्वांटिटी प्राइस एक्शन देख के कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हम लोग का कल का डिस्कशन हुआ गाइज। अगर वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू ऑल दैट अगर हम लोग लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन का बात करें जो कि 1 आवर के लिए ओपन था, तो गाइज वो
trading session was open only just to check the disaster management platform by NSE and BSE. So उसमें जब मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम पे मैंने स्ट्रैडल ले लिया था। उसके पीछे का क्या लॉजिक था वो बता देती हूँ। लाइक स्ट्रैडल लेने का प्लान यही था बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी कन्फ्यूजन रहने वाला है, क्योंकि मार्केट वैसे भी 1 घंटे के लिए ओपन था और ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्टिंग की वजह से ओपन था। ऑल्सो अगर आप लोग को इस ईयर का मुहूर्त ट्रेडिंग याद होगा तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी 1 आवर के लिए ओपन होता है और उस दिन पूरा टाइम मार्केट साइडवेज ही था। तो मेरे माइंड में वो वाला बात स्ट्रिक्ट था एंड यहाँ पे सर्टेन सर्कमस्टांसेस भी माइंड में थे और इसीलिए मैंने इस लेवल पे 47,300 का स्ट्रैडल प्लान किया था। दैट टू कि अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता तो मैं निकाल देती, और स्टॉप लॉस मैंने इस हिसाब से रखा था कि अगर M2M में मेरे को 100 अमाउंट का लॉसेस दिखा रहा है तो मैं एग्जिट कर दूंगी। मैंने स्मॉल क्वांटिटी में ही प्लान किया था एंड ओवरऑल इसने छोटा मोटा प्रॉफिट ही दिया, दैट टू कि 1:1 का प्रॉफिट ही दिया जो मेरा लॉसेस प्लान था उसके अकॉर्डिंगली। तो सो गाइज ये कल का डिस्कशन है। सो हम लोग अभी के लिए वाइंड अप करते हैं एंड फिर देखते हैं कल हम लोगों ने कैसे ट्रेड प्लान किया और उसके अकॉर्डिंगली फिर डिस्कशन करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।